हाँ, ये सच है आली जनाब। तमाम गोदामों का जायजा लिया गया है। तमाम की तमाम गंदम खराब हो गई है और बिल्कुल भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही है। तो गोदामों के मामूरीन क्या कर रहे थे? हमें खबरदार क्यों नहीं किया ताकि कुछ सद्देबाप किया जाता? जखीरों के ये गोदाम तो बरसों पहले ही सरबमोहर कर दिए गए थे और तय ये पाया था कि अब कहत के आगाज में ही इन्हें खोला जाएगा। ये तो इत्तफाक से पता चल गया। अलबत्ता अफसोस के हम ये नहीं जानते थे कि गंदम 2 साल से ज्यादा दवाम नहीं पाती और उस जखीरा शुदा गंदम को खराब हुए भी 2-3 साल गुजर गए हैं। तो क्या आप बिल्कुल भी काबिल इस्तेफादा नहीं रही? जी बिल्कुल भी नहीं रही। इंसानों के लिए तो दूर की बात है आली जनाब, जानवरों के लिए भी काबिल इस्तेमाल नहीं रही। सबको दरियाबोद कर दो, लोगों को कानो कान खबर ना होने पाए। और खैर रहे मामूरी ने हुकूमत किसी तौर भी मुतवज्जो ना हो। अगर यूजारसीफ को इस बात की भिनक भी पड़ गई तो वो हम सबको जलील ख्वार कर देगा। रात की तारीकी में निहायत खामोशी से सबकी सब दरियाबुर्द कर दो। ये लोग गंदम को नील में क्यों डाल रहे हैं? सतिया गए हैं। इस वक्त जबकि सब लोग गंदम की जमा आवरी की फिक्र में हैं, ये अमल अजीब है। आली जनाब और अबूब शर्फ बारियाबी चाहते हैं। अपनी बेवक्त आमद पर माजरत ख्वाह हूं। लंगरगाह के मामूरीन ने खबर दी है कि काहिना ने माबद गंदम को नील में डाल रहे हैं। मैंने सोचा मुमकिन है ये खबर आपके लिए अहम हो। यकीनन अहम है, बल्कि बहुत ही अहम है। हाजिब, मालिक मुशीर जनाब युजारसीफ को मेरे पास भेजो। लोगों को काहिनाने माबद के इस इक़दाम का गवाह होना चाहिए। गोया जनाब युजारसीफ अच्छी तरह जानते थे कि उनकी पेशनगोई के तहक़्क़ुक़ पाने का यही वक्त है। हाजिर खिदमत हूँ जनाब फरमारवा। अभी अभी जनाब हुरम खबर लाए हैं कि काहिनान माबद की गंदम को दरिया नील में डाल रहे हैं। फौरन चंद अफराद के साथ तिब्स के लंगरगाह जाइए ताकि वो इस माजरे के हनी शाहिद रहें। ये बेहतरीन मौका है। हम चाहते हैं कि लोगों को मालूम हो कि अरबाब माबद लोगों की मेहनतों को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। पेशिन गोई जनाब युजारसीफ कितनी सच साबित हुई है। मालिक जल्दी जाओ, अब देखना है कि क्या करते हो। ये क्या हो रहा है? तुम लोग यहां क्या कर रहे हो?
ये गंदम नील में क्यों फेंक रहे हो? तुम लोग अवाम के हमदर्द हो या अवाम के दुश्मन हो? मिस्र को तवील कैद का सामना है। वाह हो हम पर, आज तो बड़े बुरे फंसे। अब तो समझो इज्जत गई। अब तो आमून ही हम पर रहम करे। जनाब युजारसीफ ने जो पेशन गोई की थी वो सच साबित हुई। चलो जल्दी चलो कि अब मुझ में इनकी सवाल या निगाहों की ताब नहीं। जल्दी चलो। ये गंदम तो बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस सारी गंदम को तो घुन लगा हुआ है। इस बहरान के आलम में आप लोग अवाम की मेहनतों को क्यों जाया कर रहे हैं? गोदामों में जखीरा करदा तमाम गंदम खराब हो चुकी है और अब ये उसे जाहिर करने पर मजबूर है। अलबत्ता लोगों के खौफ से रात की तारीकी में खुफिया तौर पर कार्रवाई की जा रही है। इस गंदम को मुलाहिजा कीजिए। क्या काहिनाने मोहब्बत को अवाम का खादिम नहीं होना चाहिए? देखिए, ये है खिदमत के मानी। ये गंदम कहत के जमाने में कितने लोगों की निजात का सामान करेगी। ये गंदम कितने ही काश्तकारों की मेहनतों का समर है और वो इसके हुसूल के लिए कितनी जहमतों से गुजरे होंगे। यह है दुरुस्त और महफूज जखीरा साजी से लाइल्मी के नतीजा। माबदे आमून के काहिनान बजाय इसके कि अवाम की और कहत से निजात की फिक्र में होते, सिर्फ अपने पेटों को भरने और लोगों की मेहनतों को जाया करने में लगे हैं। निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर, निफरीन हो काहिनान माबद पर। एक बार फिर जिल्लत रसवाई। ताबीर ख्वाब वाले किस्से के बाद ये दूसरी बार है कि युजारसीफ माबद आमून की जिल्लत और रसवाई का बाइस बना है। आपको मालूम है माबद के गंदम के जखायर पर जो आफत आई है वो माबद पर लोगों के अतकाद को किस कदर मुतजलजल कर देगा। ये एक जंग है। अगर युजारसीफ से भी ये गलती सरजद हुई होती तो हम भी उसे हरगिज माफ नहीं करते। आफरीन, सदा आफरीन, अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा किया है। युजारसीफ को भी तो उसी नुकसान का सामना हुआ होगा जो हमें दरपेश है। मैंने अब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लोगों से कहें कि अगर माबद को गंदम की जखीरा अंदोजी में नाकामी हुई है तो भला युजारसीफ कैसे कामयाब हो सकता है। अगर माबद के गंदम के जखायर 5 साल की मुद्दत में खराब हो गए तो 7 साल में तो उनके जखायर को मजीद खराब हो जाना चाहिए। अगर जखीरा साजी गलत साबित हुई है तो फिर युजारसीफ वही गलती क्यों कर रहा है? फरमा रहे हैं। इस तरह तो युजारसीफ ने जिस तीर से हमारा निशाना लिया है उस तीर से हम उसका निशाना भी ले सकते हैं। अवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई है
और माबद की इस नाअहली पर नहायत मुश्तइल है और काहिनों को काश्तकारों और मेहनत कशों की मेहनतों को बर्बाद करने का जिम्मेदार समझ रहे हैं। अगर हम हाइल ना हो जाते तो शायद वो लोग काहिनों पर टूट ही पड़ते। वो तो जाहिर है, अवाम अपनी मेहनतों को यूं रायगा होते नहीं देख सकती। फिलवक्त गंदुम बहुत अहमियत की हामिल है। आप लोग अवाम को माबद आमून के खिलाफ भड़काकर खुश हो रहे हैं। हाँ तो क्यों खुश ना हो? आमून हमारा दुश्मन है। जाहिर है कि दुश्मन की शिकस्त से हमें खुशी ही होगी। 3000 साल से मर्दम मिस्र आमून की परस्तिश कर रहे हैं। बहुत सो ने चाहा कि आमून को उसके मकाम और मंजिलत से गिरा दें, लेकिन कामयाब ना हो सके। तुम भी नहीं हो सकोगे। मोहतरम बानुती, अवाम बहुत मुश्तइल है और माबद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर एतराज कर रही है। और ये भी अर्ज कर दूं कि यही एतराज काहिना ने माबद की जानिब से युज़ारसीफ की ज़ख़ीरा साजी पर भी किया जा रहा है। अवाम की जानिब से भी ये सवाल उठाया जा सकता है। मैंने पहले भी ये सवाल युज़ारसीफ के सामने रखा था। मुझे यकीन है कि वो जो उमूर भी अंजाम देते हैं उसके लिए ठोस जवाब रखते हो। हमें ये देखना होगा कि जनाब युज़ारसीफ ने दानिस्ता लोगों को गंदुम जमा करने का मशवरा क्यों दिया और अब वो लोगों के इन सवालों का क्या जवाब देते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि युज़ारसीफ कभी कोई गलती नहीं कर सकता। वो अपने हर अमल का जवाब रखता है। ये नामुमकिन है। तो क्या युज़ारसीफ ने जो गंदुम ज़ख़ीरा की है वो अब तक खराब नहीं हुई है? मालूम नहीं, और मेरे लिए ये बात कोई खास अहमियत नहीं रखती। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि युज़ारसीफ तिब्स आया या नहीं। उसकी कोई खबर नहीं मिली। नहीं बानो, अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली। अभी तक तो वो तिब्स वापस नहीं आए बानो। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो, यकीनन वो तिब्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए, हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं युज़ारसीफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप मनफीस के सफर का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाजत फरमाए। हमें जनाब युज़ारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, नहायत ज़रूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है। कहीं ऐसा ना हो कि वो तिब्स आए और मैं यूं ही बेखबर रह जाऊं। आप परेशान मत हो बानो, यकीनन वो तिब्स आएंगे तो हमें जरूर खबर हो जाएगी और हम आपको फौरन खबर कर देंगे। यकीन रखिए, हम पर यकीन रखिए बानो, मुतमईन रहिए। मैं युज़ारसीफ से वालिहाना मोहब्बत करती हूँ। उसे देखने के लिए पल पल गिन रही हूँ। मुझे उससे मिलना है। तो आप मनफीस के सफर का इरादा रखते हैं? अगर जनाब फरमारवा इजाजत फरमाए। हमें जनाब युज़ारसीफ की बहुत याद आ रही है। उन्हें तिब्स के तमाम अहवाल बताइएगा और हमारा पैगाम दीजिएगा कि फौरन तिब्स वापस आ जाएं। जी हाँ, नहायत ज़रूरी अमर। कहिएगा कि जनाब फरमारवा ने उन्हें याद फरमाया है, लिहाजा फौरन तिब्स वापस आ जाएं। इताअत आली जनाब। उन्हें अंदाजा भी नहीं कि हमने उनके लिए क्या साजिश की है। मीम साबू, ये फजूल बात नहीं
कि गंदम को खुशियों के साथ जखीरा कर रहे हैं। यूजार सिर्फ इतने सारे गोदाम तामीर करने के बजाय सिर्फ एक गोदाम भी बना सकता था और साफ सुथरा गंदम को जो यकीनन कम जगह घेरती जखीरा कर लेता और यूं हमारी आवाम के सरमाए को इस तरह बर्बाद तो ना करता। मैं क्या कहूँ, जनाब यूजार सिर्फ आ गए हैं, खुद उन्हीं से पूछ लें। सलाम बर नबी खुदा। दरूद खुदावन हो नीमी साहब पर, दरूद खुदावन हो आप पर भी। क्या हुआ जनाब काहिन, गंदम जमा कराने आए हैं? नहीं आली जनाब, आए हैं कि जंजाल बर्पा करें। फरमा रहे हैं कि इतने सारे गोदाम क्यों तामीर किए गए हैं, गंदम के लिए एक गोदाम काफ़ी होता है। दुरुस्त कह रहे हैं, हम इतने सारे गोदामों की जगह सिर्फ एक गोदाम को ज़ख़ीरा साजी के लिए इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उस सूरत में हम भी काहिन आज़म आखमाहू और माबद के गंदम पर वारिद होने वाली मुसीबत में गिरफ्तार न हो जाते। जी हाँ, वो राज जो मैंने 5 साल से किसी से बयान नहीं किया था, यही है वो राज जो मेरे खुदा ने मुझे बताया है। यानी हम भी खुशों समेत गंदम को जखीरा कर सकते हैं? सब कर सकते हैं, बशर्त ये कि गोदाम तामीर करने और गंदम की जखीरा साजी के लिए इतना वक्त मैसर हो। तो आप जानते थे कि आपको अपना ये राज कब अफशा करना है? आप काफ़ी समझदार मालूम होते हैं। मुझे साहिब सरवत हजरात और काहिनों के सोए इस्तेफादे की राहों को मजदूद करना था। मेरे खुदा ने मुझे मर्दम मिस्र को इस कहत से निजात दिलाने पर मामूर किया है। अगर सब जान जाते कि गंदम की महफूज जखीरा साजी कैसे की जाए तो इस वक्त तिब्स के तमाम गोदाम गंदम से भरे हुए होते। चलो यहाँ से। दरूद बर पयाम्बर खुदा। तुम पर भी खुदा का दरूद हो। और तिब्स की क्या खबर है मालिक? वहाँ सब ठीक है आली जनाब, अलबत्ता काहिनान आपसे बेइंतहा नाला हैं। जनाब आखनातून और बानो आपसे फौरी मुलाकात के ख्वाहा हैं और उन्होंने ताकीद फरमाई है कि फौरन से पेशतर तिब्स के लिए रवाना हो जाइए। अच्छी बात है नीमी साहब, तुम फौरन तिब्स के लिए रवाना हो जाओ और हमसे पहले वहाँ पहुँचकर उन्हें हमारी आमद की खबर करो। इताअत आली जनाब। गालिबन कोई बहुत ही ख़ास काम है जो यूँ फौरी तलब किया है। जनाब रोदामुन। निमिसाबू तुम्हें तो यूजार सिफ के पास मिनफीस में होना चाहिए था। जी हाँ जनाब। तो फिर यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ही आया हूँ ताकि जनाब अखनातून को जनाब यूजार सिफ की तिब्स आमद की खबर करूँ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ लंगरगाह की निगहदारी और हिफाजत पर मामूर हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। फिलहाल मैं जरा जल्दी में हूँ, जनाब यूजार सिफ बस तिब्स पहुँचने ही वाले हैं। आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं अभी वापस आता हूँ। बोरोमोरियास, फौरन कद से पोतीफार जाओ और मेरी जानिब से बानो जुलेखा से कहो कि वो जिसकी शिद्दत से मुंतजिर हैं वो आज तिब्स पहुंच रहे हैं। कहाँ चली बानो? क्या सुना नहीं? यूजार सिर्फ तिब्स आ रहा है, नील के रास्ते।
मैं उसे चाहती हूँ और जुलेखा अपनी चाहत से दस्तबरदार होने वाली नहीं। इस सिपाही को इनाम देना मत भूलिए। इस हुलिये में आपका बाहर जाना मुनासिब नहीं, आपके लिए मायूब है। सिपासगुजार हूँ। दामा, यामिनी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये बाला पोश लेकर उनके पीछे जाओ, जाओ जल्दी। हाँ वही है मुशीर खास साहिब मकाम जरी। वो मुअब्बर आजम युजारसीफ हैं। हाँ वही है, और मर्दम मिस्र के रोजी रसा। तुमने देखा, वो गुलामों के दोष पे सवार नहीं हुए। जाहिर है कि वो लोगों के कानों पर से बोझ कम करने के लिए आए हैं, ना कि उनके कानों पर अपना बोझ बढ़ाने के लिए। बानो, आखिर आप जुजार सिर्फ से क्यों मिलना चाहती हैं? क्या आप उनसे मिलकर अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करना चाहती हैं? आप क्या समझती हैं कि वो आपको कोई अहमियत देंगे? वो इस वक्त एक साहिब इक़्तिदार और खूबरो जवान हैं, लेकिन आप क्या हैं? कभी आपने खुद को आईने में भी देखा है बानो हुजूर? तो क्या मैं बहुत बदसूरत हो गई हूँ? क्या मुझे देखते ही हकारत से मुंह मोड़ लेगा? मेरी इस बदसूरती और बुढ़ापे का मजाक उड़ाएगा? ये देखो, जुलेखा की हालत कैसी हो गई है।
हाँ वही जो कल तक तख्ते रवां पर बैठकर टिप्स के रास्तों से गुजरा करती थी। देखा इश्क ने इनकी क्या हालत कर दी है। नहीं, मेरा यूज़र सिर्फ ऐसा नहीं है। वो कभी मुझे हकारत की निगाह से नहीं देखेगा। कुछ भी हो मैं उससे मिलने जरूर चाहूंगी, लेकिन नहीं, मुझ पर उसकी नजर नहीं पड़नी चाहिए। मुझे खुद को आईने में देखना है। देखो तो क्या मैं वही सुलेखा हूँ। मुझे खुद को आईने में देखना है। यार बेवफा, ये है रस्म दोस्ती। खुदावन जनाब आखनतून को सलामत रखे। मैं जनाब फरमा रवाही के फरामीन की बजावरी में मशगूल था। कौन फरमा रवा, कैसे फरामीन? ये तो वो जिम्मेदारी है जो आपके खुदा ने आपको सौंपी है, ना कि मैंने। फरमा रवाए हकीकी तो वो है, और वही है जिसने आपको मर्दम मिस्र की निजात के लिए भेजा है। और हमारे बिना रूस कैसे हैं? दुरूद बर अजीज मिस्र जनाब यूज़ार सीफ। ताज्जुब की बात है, जनाब यूज़ार सिफ को अपने कदीमी दोस्त तब तक याद हैं। भूल जाना हमारा शेवा नहीं। हाजिर खिदमत हूँ ताकि कहीं भुला न दिया जाऊँ। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि तमाम उमूर की गुजारिशात पेश कर सकूँ। यकीनन गोदामों की तामीर और गंदम की ज़ख़ीरा साजी से मुताल्लिक़ मसाइल होंगे, या शायद ज़रूरतमंदों और काश्तकारों से मुताल्लिक़, और या फिर काहिनाने माबद और उनकी सरकशियों से मुताल्लिक़। एक जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारियों की अंजाम दही के सिवा और क्या काम हो सकता है? बिलाशुबा ये बहुत अहम मसाइल हैं। मिस्र के इन मसाइल को बाद के लिए उठा रखें। फिलहाल हमने आपको किसी और मकसद के तहत यहाँ बुलाया है। लेकिन मुझे तो गंदम की ज़ख़ीरा साजी और काहिनों की साजिशों से मुतालिक बहुत कुछ है जो आपके गोश गुजार करना है। मुझे यकीन है कि आप न सिर्फ मिस्र को दरपेश मसाइल से बखूबी निमट सकते, बल्कि काहिनों और उनकी साजिशों से भी। वैसे भी इन उमूर पर बाद में बात की जा सकती है। आप आमून और उसके माबद के लिए मंसूबे बनाइए, और मैं और अखनातून आपके लिए। खुद को ज्यादा जहमत में मत डालें। हमने फैसला किया है कि आपको इस मुजर्रदी और तन्हाई की जिंदगी से निजात दिलाएं। अच्छा, तो असल बात यह है, अब तक मैंने शादी के हवाले से सोचा नहीं। हमारा मशवरा है कि अब आप उसके बारे में जरूर सोचें। आसनात दुख्तरे आतून सिस, यकता परिस्तों के काहिन, माबद आतून के काहिन आसम, उनकी बेटी एक अच्छी और खूबसूरत लड़की है। तो नाचीज को मिनफीस से फौरी तलब करने की वजह ये थी। आप आज ही माबद आतून के काहिन आजम जनाब आतून सिस के पास जाइए और उनकी बेटी आसनात को देख लीजिए। इतनी जल्दी भी क्या है? क्यों न हो, आसनात खूबरू भी है और यकता परस्त भी। बिल्कुल। आपको जल्द अज जल्द शादी करना होगी। ये एक हुकूमती फरमान है और इस पर फौरी अमल दरामद होना चाहिए। जी जरूर आली जनाब, जरूर। मैं बूढ़ी और पशमुर्दा हो गई हूँ, है ना? मैंने चेहरे और पेशानी की झुर्रियां देखी, बदसूरत हो गई हूँ, है ना? लेकिन आपके चेहरे पर अब भी बुजुर्गी और वजाहत के आसार हैं। तो क्या यूज़र सिर्फ मेरी तरफ देखना पसंद करेगा?
आप अब भी मेहरबान और चाहे जाने के काबिल हैं बानो, परेशान मत होइए। नहीं, यूजारसिफ खूबरू और जवान है। वो मेरी तरफ निगाह भी नहीं करेगा। 15 साल मुसलसल क्रिया उसारी एक पत्थर को भी मोम कर दे। आपने तो अपनी पूरी जवानी यूजारसिफ पर फिदा कर दी। मैंने अपनी जवानी यूजारसिफ पर फिदा कर दी। ऐ काश मैं जान फिदा कर देती। मेरा दर्द तो ये है, वो ये नहीं जानता कि मैं इसकी जुदाई में क्या क्या सह रही हूँ। काश वो ये जान पाता। ए काश वो ये जान जाता। ए काश। यूजारसिफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजारसिफ, मेरी मदद करो। यूजारसिफ, मेरी मदद करो। आप कौन हैं? मुझसे क्या चाहती हैं? यूजारसिफ, और मुझसे क्या चाहती थी? उसका चेहरा वाज़ेह क्यों नहीं दिखाई दिया?
कभी ऐसा हो सकता है कि मेरा यूसुफ किसी दिन इसी रास्ते से वापस लौट आए। खुदावंदा, मुझे मेरा यूसुफ वापस लौटा दे। गुज़िश्ता शब मुझे आपके चेहरे पर अजीब सी अफसुर्दगी के आसार दिखाई दिए। मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बाप की दूरी की वजह से। काश आज वो मेरे पास होते। तकरीबन 30 साल होने को आए मैं उनसे दूर हूँ और हर रोज़ मेरी रूह उनकी जानिब परवाज़ करती है। मगर वो कहाँ हैं? आप उनसे मिलने क्यों नहीं जाते या उन्हें अपने पास क्यों नहीं बुला लेते? दरअसल मेरा किनान से ताल्लुक़ है और यहाँ से 1 माह की मुसाफत है। मैंने बारहा चाहा कि उनसे मिलने जाऊँ और उन्हें अपने हालात से बाखबर करूँ, लेकिन शायद अभी उसका वक्त नहीं आया। अभी अहले मिस्र को मेरी अशद ज़रूरत है और वो इस वक्त मुश्किल में हैं। इन्हें जिस्मानी और रूहानी ग़िज़ा की ज़रूरत है और मैं अब तक उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मुझे खौफ है अगर मैं अपने बाबा और दीगर अहले खाना के फ़िक्र में रहा तो अपने फ़राइज़ की दुरुस्त बजावरी से गाफिल न हो जाऊं और मुझ पर आयद ज़िम्मेदारी नामुकम्मल न रह जाए। लेकिन कब तक? वो आपके वालिद और ख़ानदान वाले हैं, उन्हें आपके पास होना चाहिए। एक रोज़ आएगा जब वो यहाँ होंगे, लेकिन तब तक मुझे उनकी जुदाई का दर्द सहना होगा। मुझे ये परेशानी है कि अगर मैं बाबा को अपने अहवाल से बाखबर कर दूँ तो कहीं वो मेरे भाइयों को मुकस्सर जानकर उन पर नफरीन न कर दें, बिलखुसूस जबकि मैं जानता हूँ कि बनी इसराइल अभी तक ताइब नहीं हुए हैं। जब तक इरादा खुदाबंदी इस हिज्र फराक पर है मैं भी सब्र करूँगा। ये बनी इसराइल कौन है? इसराइल मेरे वालिद याकूब नबी की कुनियत है और मुझे और मेरे भाइयों को बनी इसराइल कहा जाता है। गोया नबी खुदा अपने भाइयों यानी बनी इसराइल के हाथों दुखी हैं, जिसके बारे में याकूब नबी को कुछ नहीं मालूम। क्या मैं इसकी वजह पूछ सकती हूँ? वक्त आने पर जान जाएंगी। मैं जानती हूँ आप मर्दों के सीनों में कई ऐसे राज होते हैं कि जिन्हें आप बताना पसंद नहीं करते। मैं इस सवाल की बाबत आपसे माजरत चाहती हूँ। हर राज एक दिन फाश होकर रहेगा, वक्त आने पर सब जान जाएंगी। बरसों पहले मैंने आपसे कहा था कि एक साहिर मोहब्बत ने पेशन गोई की थी कि यूसुफ आपके मुस्तकबिल और ईमान के लिए खतरा बन जाएगा। यूसुफ भूल जाएं, मैंने बारहा ये बात आपसे कही, लेकिन आपने कोई तवज्जो नहीं दी। आपने पूरी जिंदगी यूसुफ की खातिर जाया कर दी,
लेकिन क्या कासिर को भूल जाए, कुछ अपनी फिक्र करे, मेरी जुलेखा का ख्याल। अब इस लड़ाई का मैं क्या करूं? अरे मामा, वो मेरी मुन्नी सुहागन थी, वो मेरी खात्मा थी, मेरी माँ थी। अब मैं अपना दर्द दिल और अपना हाल किससे कहूँ? सब्र कीजिए बानो, आपको खुदाओं का वास्ता सब्र कीजिए। आप मेरी हमदर्द और हमराज थी। मैं आपको अपने पास लाई थी ताकि दांत में मर्ग मेरी मुन्नी सो हमदर्द रहे। आपको खुदाओं का वास्ता है बानो, सब्र कीजिए। यूसुफ की जुदाई का दुख क्या कम था जो अब कारी मामा की मौत के गम का भी इजाफा हो गया। ये तमाम खुदा कहाँ है? आखिर क्यों ये तमाम खुदा कारी मामा से भी ज्यादा बेजान और उनसे भी ज्यादा साकित और खामोश होकर मेरे गमों अंदोह के तमाशाई बने हुए हैं? मैं कैसे सब्र करूं? जाओ कारी मामा के लिए ताबूत का इंतजाम करो। हमेशा साई की तरह मेरे साथ साथ रहती थी। मैं रातों को आराम से सोया करती थी और वो एक माँ की तरह जाग कर मेरा ख्याल रखा करती थी। आराम से सो जाइए कारी मामा, आराम से, आराम से। अब आपको जुलेखा की कड़वी किसी भी बातें सुनने को नहीं मिलेगी। ये किसका जनाजा है? कारी मामा। बेचारी कारी मामा, कैसी बेचारगी है। बानो जुलेखा की दस्ते राज थी, क्या शान शौकत हुआ करती थी उनकी। यानी कस्म में अब कोई भी नहीं रहा। मेरा भी यही ख्याल है। बेहतरीन मौका है, हमें चलकर देखना चाहिए। आजो आजो आजो। अफसोस कि हम इसे ले जा नहीं सकते। हाँ वाकई।
तुम लोग वापस जाओ, कसर में कोई नहीं है। ए, क्या कर रहे हो? आहिस्ता। ये पूतीपार का कसर है या रूहों का? अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो। अरे यहाँ तो हर जगह जाला तना हुआ है। चलो, इस जगह तो कुछ भी नहीं है। चलो।
फिलहाल उन्हें कुछ मत बताना, ये सुनकर वो मज़ीद दुखी हो जाएंगी। अगर बाद में पता चला तो कहीं वो हम पर शक न कर बैठे। क्या हुआ? यहाँ क्यों जमा है? आपके लिए एक बुरी खबर है बानो। यानी बुरा हादसा पेश आया है। कसर में चोरी हो गई है। कोई नई बात नहीं। वैसे अब क्या चुरा ले गए? जब हम वापस लौटे तो 2 आदमी कसर से बाहर निकले और तेजी से भाग गए। हम उन्हें नहीं पहचान सके। गालिबन वो दोनों कोई आवारा चोर थे। हम देर से पहुंचे बानो, इसलिए हम कुछ भी न कर सके। हम में से किसी को तो यहाँ रहना चाहिए था। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जरूर जेवर का मुझे अब क्या करना है? मैं खुद को किसके लिए आरास्ता करूं? यूजारसीफ के लिए? तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? क्या तुम आमून मिस्रियों के खुदाए अजीम नहीं हो? क्या मैं तुम्हारे माबद की देवी, तुम्हारी हमसर नहीं हूं? आखिर कब तक सिर्फ यूं ही तमाशाई बने रहोगे? कोई तो मेरी मदद करे। आखिर ये जिल्लत तो हमारी कब तक? ये दर्द और गम कब तक? यूजारसीफ से दूरी का गम, कारी मामा की मौत का गम, अपनी जवानी गंवा देने का गम, या अपने मालो मता बर्बाद हो जाने का गम। ए अमून, मेरी मदद फरमा। हौसला कीजिए बानो। यूजारसीफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। यूजारसीफ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। नाम क्या है आपका? कुछ बोलती क्यों नहीं? यूजारसीफ,